नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएँ चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बहू है नौकर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। अरे बेटा, यह क्या बहू नहीं आई तुम्हारे साथ? अपने बेटे को अकेला आते हुए देखकर सुमन जी ने कहा। नहीं माँ, वह भी आई है, लेकिन कल उसके भाई भाभी के शादी का सालगिरह है, इसलिए वह इस बार स्टेशन से ही अपने मायके चली गई। 8 दिन वहाँ रहेगी, फिर 8 दिन हम लोग यहाँ पर रहेंगे। वैसे आज आपने खाने में क्या बनाया है माँ? बैग रखते हुए सुमन जी का बेटा अमित ने पूछा। अरे बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया है। मुझे लगा बहू आएगी तो वही अपने पसंद का अपने हिसाब से कुछ बना लेगी, लेकिन उससे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। खैर छोड़ो, मैं ही कुछ बना देती हूँ। अरे माँ, हमेशा तो वही आकर बनाती है ना। इस बार मायके चली गई तो क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। पहले थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, या पहले ऑर्डर कर देता हूँ ताकि थोड़ी देर में खाना आ जाए। बड़ी जोर से भूख लगी है। चलो ठीक है, जल्दी से कुछ मंगवा लो। तुम्हारे पापा भी इंतजार कर रहे हैं खाने का। फिर अब मुझे बर्तन भी मांजने पड़ेंगे। सुबह से सिंक में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। यह सुनकर अमित हैरान होते हुए पूछा। सुबह से बर्तनों का ढेर लगा हुआ है मतलब? आपका तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है, बस मुझे लगा था कि बहू आ रही है तो वही आकर सब कर लेगी। इतना कहकर सुमन जी ने किचन की तरफ रुख किया और अमित वहीं खड़ा अपनी माँ के कहे हुए आखिरी शब्दों पर गौर कर रहा था कि बहू आएगी तो वही कर देगी। क्या बहू केवल काम करने के लिए आएगी? सही कहती है अमृता कि जब भी वह अपने ससुराल आती है तो थका देने वाले 10 घंटे के सफ़र के बाद भी उसे घर में प्रवेश करते ही पहले सबके लिए गर्मा गर्म खाना बनाना पड़ता है और फिर सुबह से लेकर रात तक के बर्तनों को धोना पड़ता है। मम्मी कभी भी यह नहीं सोचती हैं कि अमृता भी थक कर आई है, बल्कि वह तो और उसके लिए तरह तरह के काम निकाल कर रखती हैं, और इसी कारण इस बार वह स्टेशन से सीधा अपने मायके चली गई। माँ को भी यह बताने से मना किया था उसने कि वह सीधा अपने मायके जा रही है, ताकि मैं अपनी आंखों से यह देख सकूं कि कैसे घर में प्रवेश करते ही जूठे बर्तन उसका इंतजार करते दिखाई देते हैं। फिर चाहे वह 6 महीने में ससुराल आए या फिर 3 महीने में। 10 घंटे की यात्रा करना कोई मामूली नहीं बात नहीं है। थकान तो हो ही जाती है। फिर उसके बाद घर आओ तो न ही खाना तैयार होता है और न ही एक कप चाय की उम्मीद की जा सकती है। अमृता ने उस दिन मुझसे कहा भी था, लेकिन हम लड़के अपने माता पिता की गलती कभी स्वीकार करना ही नहीं चाहते हैं। शायद इसलिए आज मुझे आईना दिखाने के लिए अमृता ने अपने न आने की खबर मम्मी को नहीं बताई। अभी उसके दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था कि उसकी मम्मी ने उसे आवाज़ दी। ले बेटा, चाय तो पी ले, न जाने तुम्हारा यह ऑनलाइन वाला खाना कितनी देर में आएगा। चाय का कप पकड़ते हुए उसकी माँ ने अमित से कहा। तभी उसे याद आया कि मुझे तो माँ ने चाय का कप पकड़ा दिया, लेकिन जब हम दोनों पति पत्नी साथ आते हैं तब माँ कभी भी चाय नहीं बनाती है। अक्सर अमृता ही फ्रेश होकर चाय भी बनाती है और खाना भी। कमरे की चद्दर बदलने से लेकर उसे रहने लायक बनाने की व्यवस्था भी वही करती है, लेकिन अब तो वह साथ नहीं आई है, तो क्या आज भी हमारा कमरा उसी तरह गंदा होगा जैसा हमेशा होता है? यही सोचकर वह चाय का कप लिए हुए अपने कमरे की ओर बढ़ा और हालात बिल्कुल वही थे। 3 दिन पहले शायद काम वाली झाड़ू पोछा करके गई थी। चद्दर और दूसरे सामान पर जमी हुई धूल यह बता रही थी कि शायद 2-3 दिन से सफाई नहीं हुई है। अरे बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कमरा तो गंदा पड़ा हुआ है। ऐसा करो, तुम बाहर सोफे पर सो जाओ। वैसे भी तुम अकेले ही तो हो। अमृता आई होती तो वह थोड़ा साफ सफाई कर देती।
कम से कम तुम बेड पर सो तो पाता। अपनी माँ सुमन जी के मुंह से एक बार फिर से यह बात सुनकर अमित को गुस्सा आ गया, क्योंकि वैसे तो उसकी माँ अक्सर उससे यही शिकायत करती थी कि अमृता कुछ दिन के लिए ससुराल आती है, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं करती है, जबकि वह सब कुछ करती थी। लेकिन आज जब वह नहीं आई है तो माँ ने न जाने कितनी बार यह कह दिया कि अगर अमृता होती तो यह काम करती, वह काम करती। आखिर क्यों अमृता से इतनी सारी उम्मीद लगाई जाती है? सफ़र से थक कर तो वह भी आती है ना, फिर क्यों आते ही उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है? और अंत में सुनने को यही मिलता है कि वह कोई काम नहीं करती है। माँ, एक बात बताओ, मैं जब से आया हूँ तब से तुम 10 बार बोल चुकी हो कि अमृता अगर आई होती तो यह काम कर देती, बहू आई होती तो वह काम कर देती। एक बात बताओ, जब मैं अकेला आता हूँ तो तुम मेरे आने से पहले सारा इंतजाम कर देती हो। खाना भी तैयार होता है, मेरा कमरा भी साफ होता है, मुझे बनी बनाई चाय भी मिलती है। लेकिन अगर मेरे साथ अमृता आती है तो चाय और खाना दोनों ही नादारद होते हैं। यहाँ तक कि सुबह से लेकर शाम तक तुम बर्तन भी नहीं मांजती हो। पूरे दिन के बर्तन सिंक में पड़े रहते हैं, जो आकर अमृता मांजती है। भला यह क्या बात हुई? उस पर हमारा रूम भी तुम काम वाली से साफ नहीं करवा कर रखती हो, क्योंकि बहू आकर कर लेगी। माँ, आखिर वह बहू है या कोई मशीन जिसे घर में आते ही तुम फ्री हो जाती हो? माँ, अमृता भी 10 घंटे का सफ़र करके यहाँ तक आती है। क्या उसे इतना भी हक नहीं है कि अपने घर आने के बाद बस थोड़ी देर आराम कर सके, अपनी थकान उतार सके? जो आते ही तुम उस पर सारी जिम्मेदारियां डाल देती हो और अंत में उसे यही सुनने को मिलता है कि आखिर तुमने किया ही क्या है। माँ, जिस तरह सफ़र से मैं थक कर आता हूँ, उसी तरह वह भी थक कर आती है। हालांकि आज तक मैं इस बात को कभी नहीं माना कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है, क्योंकि मुझे लगा था कि जैसे वह मेरी माँ है उसी तरह से वह अमृता की भी माँ है, इसलिए वह उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगी। लेकिन अफसोस, आज आपने मुझे झूठा साबित कर दिया। आपकी गलती होने पर भी मैं अमृता को ही चुप करवाया। हम लड़के होते ही ऐसे हैं। लेकिन अब बस, आज मेरी आंखें खुल गई, सब कुछ मुझे समझ में आ चुका है। बस इसलिए आज तुम्हारे सामने मुंह खोल रहा हूँ और अपनी पत्नी के पक्ष में बोल रहा हूँ। लेकिन अब उसकी गलती न होने पर अगर किसी ने भी उस पर उंगली उठाई तो याद रखना कि मैं उसके साथ हमेशा खड़ा हूँ। दोस्तों, बहू हमारे घर की लक्ष्मी होती है, नौकरानी नहीं, जो उसके आते ही घर के सारी जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर लाद दी जाए। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।